Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today, after a long time, we are going to study the question answers of our Unit 3, that was Try Again. In previous lecture, we discussed the summary and translation of this poem Try Again by W. E. Hickson, and today we are going to take sort of question answers of this poem. They are very simple. तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस के आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जब आपके एक्सरसाइज में दिया गया होता है, दूसरा टेक्स्ट में दिया गया होता है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पेपर में दोनों पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज में से, व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें आपको क्या लेसन जो है वो दिया गया है। द लेसन taught in the first stanza is that if at first somebody does not succeed, he should try again. पहले स्टेंजा में यही कहा गया है कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपको क्या करनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो पूरी पोएम में दोबारा कोशिश पे है, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में ये कहा गया कि somebody does not succeed, कोई कामयाब नहीं होता तो he should try again, उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। अब फेलियर से हम क्या सीखते हैं। आपसे सिर्फ इतनी बात पूछी गई, आप बताएं कि हम क्या सीखते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का ये होता है क्वेश्चन। ये आंसर देखते हैं, वी कम टू नो अबाउट आवर शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं गलतियों को, कोताहियों को, एंड मिस्टेक्स, ये भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, हम शॉर्ट कमिंग्स के बारे में पता चलता है और मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है अपने फेलियर से। यानी अगर हम फेलियर को क्रिटिकली एनालाइज करें तो हमें अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से हम नाकाम हुए हैं। ठीक है, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस। डिसग्रेस कहते हैं बेइज्जती को, शर्मिंदगी को। यानी फेलियर जो है, अपनी नाकामी जो है वो किस तरह शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है जी, आप देखें इसको आंसर है, वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, यानी हम अपने फेलियर से सीखते हैं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं, एंड बिकम सक्सेसफुल, कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस। तो इस तरह से ये फेलियर जो है यानी नाकामी जो है वो डिसग्रेस नहीं है। ठीक है, इसमें ज़िल्लत महसूस नहीं होती, इसमें बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्टेप है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई अगेन, यानी कितनी बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल वी सक्सीड, यानी हमें उस वक्त तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक हमें अपने गोल नहीं मिल जाता दोबारा कोशिश आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, यानी अगर हमें अपना काम, टास्क कहते हैं काम, हार्ड कहते हैं मुश्किल को, मुश्किल लगता है तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है, वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर टास्क इवन इफ इट इज़ हार्ड, यानी अगर हमें अपना काम जो है वो मुश्किल है तब भी हमें क्या करना चाहिए, उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी दोबारा बार बार कोशिश करनी चाहिए उसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान वाले जो असूल है उस पर काम नहीं करना कि कोई नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कर सकते, कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ है कि अगर आप कोई कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कोई नहीं कर सकता तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी, आपको अगर काम मुश्किल लगता है तो दोबारा कोशिश करें, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। जी, नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। ये हर बंदा जो है अपनी स्ट्रगल लिख सकता है, लेकिन चने इसको जनरली एक आंसर बना लिया है मैंने। वैसे आप में से जिनको ईजी लगता है वो ये कर सकते हैं। वैसे आप अपनी स्ट्रगल अगर आपने की है तो वैसे तो ये कम ही है, 9 तक पहुँचते पहुँचते आपकी स्ट्रगल कम ही होती है। अगर स्ट्रगल की भी हो तो आपको पता नहीं होता, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि मैंने स्ट्रगल की थी। आई लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, यानी मैं स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा लेना मुझे पसंद है। आई टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस एंड आई लॉस्ट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, मैं टाइपिंग मिस्टेक है, 2 टाइम नहीं है। बट आई टुक फर्स्ट पोजीशन ऑन माय थर्ड अटैम्प्ट, यानी थर्ड अटैम्प्ट पे मैंने फर्स्ट पोजीशन ले ली। 2 दफ़ा नाकाम हुआ, दोबारा कोशिश, पहली दफ़ा नाकाम हुआ, कोशिश की, दूसरी दफ़ा कोशिश की, नाकाम हुआ, थर्ड टाइम जो है फर्स्ट पोजीशन ले ली। हर बंदा अपनी स्ट्रगल लिख सकता है इसमें, ये क्रिएटिव आंसर है। अब क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड persevere मीन्स। ठीक है, persevere का मतलब बताना है आपने।
द वर्ड persevere मीन्स टू persist और टू remain steadfast, यानी इसका मतलब उर्दू में दो मीनिंग है, साबित कदम रहना, persist का मतलब भी है साबित कदम रहना, steadfast अपनी बात पे कायम रहना, साबित कदम रहना, इसका ये मीनिंग बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्कस, स्ट्राइव मीन्स टू डू एनी वर्क अगेन एंड अगेन, यानी सख्त मेहनत करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना। इस सेंटेंस को आपने बताना है, स्ट्राइव मीन्स टू वर्क हार्ड, यानी दोबारा सख्त मेहनत करना है इसका मतलब। पोइट सेज दैट ट्राइंग अगेन एंड वर्किंग हार्ड इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, यानी जब आप दोबारा मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। इट ब्रिंग्स रिवार्ड टू द पर्सन, ये जो है वो इंसान को उसका सिला देती है। ठीक है, ये आपके लिए डिसग्रेस यानी बेइज्जती, जिल्लत, शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि क्या है, दोबारा कोशिश करना, जद्दोजहद करना आपके लिए अच्छा है, ये पॉजिटिव थिंग है और ये एंड पे आपको ज़रूर रिवार्ड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन। पोएम का नाम ही ट्राई अगेन है, पूरी पोएम में ट्राई अगेन का क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्यों बार बार कह रहे हैं। पोएट रिपीट्स दिस सेंटेंस इन ऑर्डर टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन, यानी वो बताना चाह रहा है कि ट्राइंग अगेन यानी ट्राई अगेन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है ट्राई अगेन करना। अगर ट्राई अगेन वाला जो रूल है वो आपकी लाइफ में ना हो, तो आप एक ही दफ़ा ट्राई करेंगे, उसके बाद आप थक हार के बैठ जाएंगे। ठीक है, कि ये मुझसे अचीव नहीं हो सकता गोल, मेरे जो है वो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इसको हासिल कर सकूँ। तो आपके माइंड में ये रूल नहीं होगा, तो फिर आप पहली दफ़ा नाकाम होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया के बहुत सारे काम इस तरह रह जाते हैं। पोएट बार बार क्यों कह रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्राइंग अगेन। ठीक है जी, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स आपकी पोएम के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि जो इस पोएम की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आपका जो शॉर्ट सिलेबस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी अनाउंस कर दिया है, तो इंशाल्लाह कल तक जो है वो उस वीडियो में आपको आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस ईयर में प्रिपेयर कर रही हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।